साथियों नमस्कार। क्या आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलें और प्रलोभन हैं? आइए जाने इसका समाधान क्या हो सकता है। मैं राजेंद्र लाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। मन को जल्दी एकाग्र करने के लिए श्रद्धा और अभिरुचि के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। हमारे मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है और शरीर की अवस्था का प्रभाव मन पर पड़ता है। बहुत कम लोग यह विश्वास करेंगे कि मन का प्रभाव बाहर की अवस्था यानी दरिद्रता, समृद्धि, लोकप्रियता आदि पर भी पड़ता है। कोई बिरला ही मनुष्य यह मानने को तैयार होगा कि उसकी गरीबी अमीरी, उसकी सफलता असफलता उसके मन की अवस्था का ही परिणाम है, क्योंकि इसका अर्थ तो यह होगा कि मनुष्य अपनी दरिद्रता और असफलता को समृद्धि और सफलता में बदल सकता है। जबकि साधारण मनुष्यों का यह मानना है या यह विश्वास है कि गरीबी और अमीरी आदि भाग्य की बात है। हमारे मन की अवस्था किस प्रकार हमारी बाहर की परिस्थितियों से जुड़ी हुई है, यह बात हम मनुष्य के कुछ अभ्यासों और उनके परिणामों से समझ सकते हैं। तंबाकू सेवन, मदिरापान, गरिष्ठ भोजन आदि शरीर पर विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले भाई बहनें अलग अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? कहते हैं जिस माहौल में बच्चों की परवरिश होती है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व व सोच पर अवश्य होता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। अगर हम सभी बक्से में रखे एक जैसे अंडे होते तो कोई विशाल मुर्गी हमें सेकर रातों रात आकर्षक मुर्गों में बदल सकती थी, लेकिन हम सभी भिन्न हैं। हम सभी अपनी विशिष्ट शक्तियों और कमजोरियों के साथ पैदा हुए तथा कोई जादुई फार्मूला हम सभी के लिए चमत्कार नहीं कर सकता। जब तक हम अपने अनूठेपन को पहचान नहीं लेते तब तक यह नहीं समझ सकते कि लोग एक ही सेमिनार में एक ही वक्ता की बात सुनकर अलग अलग सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं। क्या आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलें और प्रलोभन हैं? अगर ऐसा है तो फिर खुश हो जाओ, क्योंकि जब राह मुश्किल होती है तभी आपके धैर्य को बढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए इसे बढ़ने दें और समस्याओं से बचने की कोशिश न करें। यह सशक्त क्रोधी व्यक्तियों के लिए कितनी बढ़िया सलाह है, जो हर चीज को अपने तरीके से तत्काल करना चाहते हैं और जो हर नकारात्मक चीज से बचने की कोशिश करते हैं। सशक्त क्रोधी व्यक्ति स्वभाव से उतावले होते हैं, लेकिन
अगर उन्हें यह एहसास हो जाए, यह एक समस्या है, अगर उन्हें यह एहसास हो जाए कि यह एक समस्या है, तो वे इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। चूंकि सशक्त क्रोधी व्यक्ति बाकी प्रकृति वालों की तुलना में कम समय में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें यह समझ में ही नहीं आता है कि दूसरे लोग उनके जितने तेज नहीं हैं। उन्हें लगता है कि खामोश लोग मूर्ख होते हैं और जो लोग आक्रामक नहीं हैं वे कमजोर होते हैं। शक्ति और आत्मविश्वास से पूर्ण ये व्यक्ति बाकी लोगों को किसी नीची प्रजाति का हिस्सा मानते हैं। सशक्त क्रोधी व्यक्ति को प्रकृतियों के इस अध्ययन से सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता चल सकती है कि सफल होने की उनकी क्षमता अक्सर व्यक्तिगत संबंधों की राह में बाधक बन जाती है। असुरक्षित अनुभव कराने वाले रोबदार व अधीर व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर सशक्त क्रोधी व्यक्ति के दिमाग में यह बात आ जाए कि उसका व्यवहार दूसरों को उग्र लगता है, तो वह अपने व्यवहार को जल्दी ही सुधार सकता है और सचमुच वैसा महान लीडर बन सकता है जैसा कि वह खुद को मानता है। सशक्त क्रोधी व्यक्ति से गलतियां बर्दाश्त नहीं होती। सशक्त क्रोधी व्यक्ति से गलतियां बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वह यह मान लेता है कि जिसे भी समस्या होगी उसे उसका समाधान पसंद आ जाएगा। सशक्त क्रोधी व्यक्ति हर जरूरतमंद व्यक्ति को निर्देश देता रहता है, चाहे उससे कोई पूछे या ना पूछे। एक बार एक सशक्त क्रोधी व्यक्ति कार से ढलान पर उतर रहा था। उसके आगे एक नया ट्रक जा रहा था जो एक तरफ से झुककर एक तरफ को झुका हुआ था। सशक्त क्रोधी व्यक्ति को लगा कि ट्रक पलट सकता है, इसलिए कार को आगे ले जाकर ट्रक को रोकने का इशारा किया। आखिर ड्राइवर ने हार मानकर ट्रक रोक दिया। कार ड्राइवर ने ट्रक के पास जाकर कहा, आपका ट्रक एक तरफ झुका हुआ चल रहा है, आप इस ट्रक को सीधे डीलर के पास ले जाएं और उसे बताएं कि ट्रक का फ्रेम झुका हुआ है। यह लाते ले जाते समय गिर गया होगा, आपको डीलर ने ठग लिया है, इसलिए डीलर को सबक सिखाना ही चाहिए। कार ड्राइवर को इस बात की खुशी थी कि उसने ट्रक ड्राइवर की कितनी बड़ी मदद कर दी। वह यह नहीं जानता था कि हर व्यक्ति सशक्त क्रोधी व्यक्ति के सहयोग पूर्ण सुझावों से खुश नहीं होता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बलाटिया, प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोज के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें
क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।